सुप्रभात बच्चों। तो आप देख रहे हैं आज आपका है हिंदी सेकंड का पाठ 8 का अभ्यास कार्य। तो जो है पुनरावृत्ति क्या बोलते हैं, इसका अनुवाचन कार्य समाप्त हो गया है। अब आपको मैं इसका जो है अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो पहला अभ्यास कार्य का है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। किसमें देना है? एक शब्द में। तो एक शब्द में उत्तर। वन टू थ्री फोर। ब्रह्मदत्त वेश बदलकर किस प्रदेश में पहुंचे? हिमालय प्रदेश। उत्तर होगा बच्चों हिमालय प्रदेश। बोधिसत्व ने राजा को क्या कहकर संबोधित किया? वत्स। राजा अपने राज्य का क्या होता है? नेता। दूसरी बार राजा को फल कैसे लगे? कड़वे। बच्चों एक बार जब आप पाठ का जो है पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, आप दोबारा एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको सारे उत्तर आपके उसमें मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को कहीं कोई कठिनाई हो रही है वो पाठ को पढ़ करके भी अपना उत्तर खोज सकते हैं। अब आपका है ये का हो गया। अब खा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। अब आपका ये प्रश्नोत्तर मैं करवा रही हूँ। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ बच्चों। पहला प्रश्न है, राजा ब्रह्मदत्त को किस प्रकार के व्यक्ति की तलाश थी? राजा को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके अवगुण बता सके। पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों, राजा को कैसे व्यक्ति की तलाश थी? राजा को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके अवगुण बता सके। दूसरा उत्तर है, उत्तर दो। महात्मा बोधिसत्व ने मीठे फलों के रहस्य के बारे में क्या बताया?
तो बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर है, महात्मा बोधिसत्व ने बताया कि राज्य का राजा धर्मानुसार और न्याय पूर्वक राज्य करता है कि जिस राज्य का राजा धर्मानुसार और न्याय पूर्वक राज करता है, उस राज्य के कंद मूल फल सभी मीठे होते हैं और वह राज्य सब तरह से खुशहाल रहता है। तो ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। आपके पेज नंबर 57 में भी दिया हुआ है बच्चों, आप वहां से भी दूसरा पैराग्राफ है, ये पेज नंबर 57 का पहला पैराग्राफ है, वो सारा उत्तर ही है, आप उसे भी लिख सकते हैं, सेम इसी तरह से है। तो इसमें कुछ शब्द इधर के उधर हो गए हैं, मतलब काट पीट के बनाया है इसको, तो आप उसको भी पूरा लिख सकते हैं। तो ये आपका उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2 हो गया। उत्तर 3, तीसरा है, दूसरी बार ब्रह्मदत्त को फल कड़वे क्यों लगे? महात्मा की तीसरा उत्तर है बच्चों, महात्मा जी के बात का परीक्षण करने के लिए राजा ने अन्यायपूर्ण और अधर्म का मार्ग अपनाया, जिससे उस राज्य के कंद मूल फल सब कड़वे हो गए और राज्य में अशांति का वातावरण छा गया। तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा, अंत में ब्रह्मदत्त ने क्या संकल्प किया?
में ब्रह्मदत्त ने क्या संकल्प किया? अंत में राजा ने यह संकल्प किया कि जिस तरह से यह संकल्प किया कि हमने ही अंत में राजा ने यह संकल्प किया कि हमने ही इन फलों को कड़वा किया है, हम ही इसको फिर से मीठा करेंगे और कभी कड़वा नहीं होने देंगे। क्योंकि महात्मा बोधिसत्व ने, बच्चों ने आप पाठ पढ़ा होगा तो देखा होगा कि महात्मा बोधिसत्व ने कहा था कि जिस राज्य का राजा न्यायपूर्वक राज्य करता है उस राज्य के फल कंद मूल सब मीठे होते हैं और राज्य सब तरफ से खुशहाल रहता है, धन धान से परिपूर्ण रहता है। लेकिन जिस राज्य का राजा अन्यायपूर्वक और अधर्म के मार्ग पर चलकर न्याय करता है वह राज्य जो है, उस राज्य के कंदमूल फल सब कड़वे हो जाते हैं और जो है वह राज्य, उस राज्य में अशांति आ जाती है, खुशहाली नहीं रहती है। तो ये इस तरह से अंत में राजा ने जब अपना परिचय दिया कि महाराज ये फल, तो उनके परीक्षण के लिए उन्होंने क्या किया, अधर्म को अन्याय का मार्ग अपनाया, उस पर चल रहे थे तो फल सारे कड़वे हो गए। तो उन्होंने फिर आके जब पूछा तो महात्मा ने कहा क्योंकि राजा अन्यायपूर्वक अन्याय के मार्ग पर चल रहा है तो ये फल कड़वे हो गए हैं। तो वहीं उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि अब मैं इन फलों को कभी कड़वा नहीं होने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो ये है आपका चौथे प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों आज यही प्रश्न उत्तर और एक शब्द का उत्तर खत्म हो गया आपका। अब गा वाला आप स्वयं करेंगे और जो है उसके बाद बचा हुआ अभ्यास कार्य में जो है अगले उसमें करवाऊंगी, अगले पीरियड में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।